Hello, class 8. As you all know that we have started a chapter 10, and we have read about this chapter. Half we have completed. We have completed the three topics. Three topics we have read, and the first one was diet, that we should take proper diet, balanced diet to keep ourselves healthy, okay, and fit. The second, we should avoid smoking. I told you about this. We should avoid smoking because it is very injurious for our health. Next, I had told about exercise, that we should do regular exercise to maintain our body and to live healthy, to be fit. So, now let's continue our chapter. The fourth topic is overstrain and under fatigue. ओवर स्ट्रेन मीन्स होता है ओवर स्ट्रेस, हम ज़रूरत से ज़्यादा जब स्ट्रेस लेते हैं तो उसे ओवर स्ट्रेन कहते हैं. एंड अंडर फैटिग मीन्स थकान, लेबर, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लेबर मीन्स अपनी बॉडी को थकाते हैं, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा वर्क ले लेते हैं अपनी बॉडी से, तो वो ओवरलोड हो जाता है. ओके, ओवरडोज. सो ओवर स्ट्रेन एंड ओवर अनड्यू फैटिग आर मोस्ट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना या फिर बहुत ज़्यादा लेबर लेना, ठीक है, इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है. इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. सो अवॉइड दम. सो वी शुड अवॉइड देम. डोंट यू टू मच वर्क, डोंट डू टू मच वर्क एंड इवन एक्सरसाइज. वी शुड नॉट डू टू मच वर्क. हमें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. इट इज़ द ओनली ट्रस्ट वर्दी मेडिसिन टू कीप द बॉडी फिट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ये ही एक हमारा भरोसेमंद मेडिसिन है, ठीक है, भरोसेमंद दवा है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए लंबे समय तक. ओके, with this rule, if we are applying this rule on our body, to not to do too much work and not to do too much exercise, then we will be fit for a long time, means our body will be fit for a long time. Whenever, जब भी you feel you are working too hard, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, स्टॉप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हमें रुक जाना चाहिए. एंड रीड अ बुक और गो टू टॉक टू समबडी और बाई अ पेपर एट द कॉर्नर एंड देन अगेन स्टार्ट योर बिजनेस. जब भी हम बहुत ज़्यादा वर्क, ऐसा लगे हमें कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, देन स्टॉप फॉर अ वाइल, हमें थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए. एंड रीड अ बुक, और हमें कोई बुक पढ़नी चाहिए, और या फिर गो एंड टॉक टू समबडी, या फिर जाकर किसी से बातें करनी चाहिए. और बाय अ पेपर एट द कॉर्नर, या फिर कॉर्नर से कोई भी बुक लेकर के, कोई भी पेपर लेकर उसे पढ़ना चाहिए. एंड देन स्टार्ट योर बिजनेस. आफ्टर दैट वी शुड स्टार्ट आवर बिजनेस और वर्क वट एवर वी वर परफॉर्मिंग. Thousands of men are living long in England who adopt this reasonable plan. बहुत से हज़ारों लोग ऐसे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैन आर लिविंग लॉन्ग इन इंग्लैंड, मीन्स इंग्लैंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबा जीवन जी रहे हैं. हु अडॉप्ट द रीजनेबल प्लान, दिस रीजनेबल प्लान, और ये वजह है उनके लॉन्ग लिविंग की. यही प्लान उन्होंने अडॉप्ट किया है, ठीक है. सो दैट्स वाई दे आर लिविंग लॉन्ग. देयर शुड बी मॉडरेशन इन प्लेजर्स ऑल्सो. और हमारा जो आनंद है, ठीक है, उसमें भी, जिसमें हमें खुशी मिलती है जिस वर्क को करने में, उसमें भी मॉडरेशन होनी चाहिए. मीन्स हमें ना ही बहुत ज़्यादा मस्ती करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आनंद लेना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए. ओके, इट शुड नॉट बी टू मच और इट शुड नॉट बी टू लेस. ओके, नेक्स्ट, नॉट मोर देन हाफ अ डजन डिनर पार्टीज, dances, theaters, cinemas, etc. should be attended in a week. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 डज़न डिनर पार्टीज अटेंड कर लिए एक ही हफ्ते में, इन अ सिंगल वीक, या फिर बहुत ज़्यादा डांसेस कर लिए, या थिएटर्स चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमें एक ही हफ्ते में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट मेक्स आवर बॉडी अनफिट.
ठीक है, इसकी वजह से हम अस्वस्थ हो सकते हैं। ओके, बिकॉज विद दीज थिंग्स वी गेट स्ट्रेस्ड, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। एंड वी मेक आवर सेल्फ वेरी टायर्ड, हम अपने आप को बहुत थका देते हैं विथ ऑल दीज थिंग्स। सो we should not take over stress and we should not do टू मच लेबर, टू मच हार्ड वर्क। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि हमें स्ट्रेस हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाए। सो लिमिटेड, इट एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। जो भी चीज़ें हैं वो सब हमेशा एक लिमिट में होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओवर स्ट्रेन एंड अंडर फैटिग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्लीप। Our next topic is sleep. Sleep means क्या होता है? सोना. This you people know very well. So we should take proper rest also. Sleep is also the most important thing which our body needs. हमारे बॉडी को सोने की भी बहुत ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, रेस्ट. Our body needs rest. So we should take proper sleep. For good health, sleep is another important consideration. अच्छी सेहत के लिए, फॉर गुड हेल्थ, स्लीप इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। नींद भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। साउंड स्लीप ऑफ साउंड स्लीप ऑफ 6 or 7 hours इज सफिशियंट फॉर एन ऑर्डिनरी मैन। एक सामान्य आदमी जो होता है, ऑर्डिनरी मैन, उसके लिए गहरी नींद, 6 से 7 घंटे की जो गहरी नींद होती है वो पर्याप्त होती है, इज सफिशियंट। वो पर्याप्त है एक सामान्य आदमी के लिए। ओके, बट इट मे वेरी फ्रॉम मैन टू मैन। लेकिन ये जो चीज़ है, मीन्स 6 से 7 घंटे की बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ओके, इट कैन बी डिफरेंट, मीन्स ये थोड़ा अलग हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 6 से 7 घंटे ही सोए। ओके, बट एन ऑर्डिनरी मैन, एक सामान्य आदमी की अगर बात की जाए तो उसके लिए 6 से 7 घंटे की जो स्लीप होती है वो एक बेटर थिंग होती है, बहुत सही चीज़ होती है। नेक्स्ट इज अ मैन हु डज हार्ड फिजिकल लेबर नीड्स मोर स्लीप। जो इंसान फिजिकल लेबर ज़्यादा करता है, ओके, उसे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग स्लीप मेनी ऑफ आवर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर एट रेस्ट। सोते समय हमारे बहुत से जो ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्ट पे होते हैं, दे आर इन रेस्ट। सो वाइल स्लीपिंग वी शुड स्लीप साउंडली, हमें साउंडली सोना चाहिए, मीन्स गहरी नींद में सोना चाहिए। बिकॉज ड्यूरिंग द स्लीप आवर बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर और एंड द सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी आर एट रेस्ट, वो भी आराम पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? डज द मैन व्हेन ही वेक्स अप फील्स रिफ्रेश्ड एंड डज हिज वर्क विथ मोर विगर। ठीक है, फिर क्या होता है? अगर हम सोकर प्रॉपर नींद ले करके उठते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एकदम रिफ्रेश हो जाती है। ओके, वी फील आवर सेल्फ वेरी फ्रेश। ओके, दैट्स वाई स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब भी हम प्रॉपर नींद लेकर के उठते हैं, जब भी हम उठते हैं तो हम अपने आप को एकदम रिफ्रेश मीन्स फ्रेश महसूस करते हैं। एंड डज हिज वर्क विथ मोर विगर, और अपने काम को और भी एनर्जेटिक वे में परफॉर्म कर पाते हैं। वी डोंट फील आवर सेल्फ टायर्ड। नेक्स्ट इज विदाउट प्रॉपर साउंड स्लीप, बिना प्रॉपर स्लीप के, बिना प्रॉपर नींद लिए, वी फील हिमसेल्फ ही फील हिमसेल्फ डल एंड इनएक्टिव द होल डे। और जो इंसान मीन्स प्रॉपर लीव नहीं लेता है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है, वो खुद को पूरे दिन बहुत ही इनएक्टिव महसूस करता है। ओके, और उसे बहुत ही बुरा फील होता है। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी वर्क, और उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। जो इंसान प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है उसका मन किसी भी तरह के वर्क में नहीं लगता है। अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम एज फार एज पॉसिबल। हमें स्लीपिंग मीन्स
सोने को अवॉइड करना चाहिए, मीन्स वी शुड नॉट स्लीप इन द डे टाइम, जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है वी शुड नॉट स्लीप इन डे टाइम, दिन के समय हमें सोना नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज some people are habitual of having a little sleep after lunch, okay, and in buses and trains। कुछ लोग इस चीज़ के आदी होते हैं, मीन्स उनकी ये हैबिट होती है कि वो मीन्स लंच करने के बाद, मीन्स खाना खाने के बाद एक छोटी सी नींद लेना पसंद करते हैं। दे आर हैबिचुअल ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है, इस चीज़ के लिए वो बहुत ही हैबिचुअल होते हैं, उनकी हैबिट होती है कि वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा ही मीन्स ज़रूर सोते हैं आफ्टर लंच। एंड इन बसेज एंड ट्रेन्स, और जो बस में अगर वो ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो ज़रूर थोड़ा सोना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिलैक्सेस देम, और ये उन्हें काफ़ी आराम देता है, मीन्स जब भी वो लंच करके थोड़ा सा स्लीप लेना चाहते हैं तो ये उनसे उन्हें इस चीज़ से काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इफ़ यू स्लीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट मीन्स योर बॉडी डज नॉट गेट नरिशमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है, अगर अगर तुम सोते हो बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है, अगर तुम बहुत लंबे समय के लिए सोते हो इट मीन्स इसका मतलब है योर बॉडी डज नॉट गेट नरिशमेंट, तुम्हारी बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रही है, मीन्स ग्रोथ नहीं मिल रही है। योर बॉडी इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर ग्रोथ विच इट नीड्स, ठीक है, आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर ग्रोथ की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। बट इफ़ वी पीपल आर स्लीपिंग सो मच, अगर हम बहुत ज़्यादा मीन्स लंबे समय के लिए सोते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है, लंबे समय तक के लिए हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ नहीं मिल पाती है। एंड इट वीकन्स द टिश्यूज, लोअर्स द वेलिटी, loosen the cardiac follicles and infiltrates the vitamins। और क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को अंदर से कमज़ोर बना देती है। इट वीकेंस द टिश्यूज़, जो हमारे अंदर के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, हमारे इंटरनल जो पार्ट होता है उसको काफ़ी लूज़ कर देती है, काफ़ी कमज़ोर बना देती है, ओके। एंड इन्फ्लरिएट्स द विटामिन्स, और जो हमारे विटामिन्स हैं उनकी भी मात्रा को वो कम कर देती है, ठीक है। ऑलवेज मेमोराइज, सो वी शुड ऑलवेज मेमोराइज, हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दिस पोएम यू पीपल वुड हैव रेड इन योर जूनियर क्लासेस ऑल्सो, आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। इससे कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन है वो स्वस्थ रहता है, ओके, और वो बुद्धिमान भी होता है इससे। नेक्स्ट, वेन एवर यू गो टू बेड, जब भी आप बेड पे जाते हैं, योर माइंड शुड बी फ्री ऑफ एक्साइटमेंट एंड आइडियाज ऑफ एनी काइंड। जब भी हम बेड पे जाते हैं, मीन्स सोने के लिए जाते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स्ड होना चाहिए, मीन्स एक्साइटमेंट से दूर होना चाहिए, ठीक है, मस्ती से दूर होना चाहिए, और आइडियाज़ ऑफ मैनी एनी काइंड, किसी भी तरह के सोच विचार से हमारी जो बॉडी है, मीन्स हमारा जो माइंड है वो फ्री होना चाहिए। बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले रीड न्यूज़पेपर और एनी बुक टिल स्लीप ओवर पावर्स यू। जब तक हमें नींद नहीं आ जाती, टिल स्लीप ओवर पावर्स यू मीन्स होता है जब तक हमें नींद आ नहीं जाती, जब तक हमें नींद नहीं आ जाती सोने जाने से पहले, वी शुड रीड न्यूज़पेपर्स और एनी बुक, हमें सोने से पहले कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक पढ़नी चाहिए जब तक कि हमें नींद ना आ जाए। नेक्स्ट, द लास्ट पैराग्राफ, thus never allow yourself to get over excited and never allow yourself to feel bored। और कभी भी हमें खुद को ये अलाउ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की खुद को परमिशन नहीं देनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर हमें कभी अलाउ नहीं करना चाहिए खुद को कि हम बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करने लगे, ठीक है। सो वी शुड अवॉइड दीज टू थिंग्स, ओवर एक्साइटमेंट एंड टू फील ओवर बोर्ड। सो
नेक्स्ट आपका क्या है, ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ गुड पीपल और गुड बुक्स। ठीक है, हमें हमेशा ही अच्छे लोगों की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, और जो अच्छी किताबें होती हैं उन्हें हमें रीड करना चाहिए। एंड शन एंगर, ग्रिड, एनवी एक्सेट्रा, और हमें गुस्से को और ईर्ष्या को, घृणा को अवॉइड करना चाहिए। शन मीन्स होता है अवॉइड करना, हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज बी हैप्पी एंड नेवर वरी फॉर एनीथिंग, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। ओके, वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहना चाहिए। एंड नेवर वरी फॉर एनीथिंग, और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। देन यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लाइफ एंड विल लिव लॉन्गर, तभी हम अपने जो लाइफ के, ठीक है, फ्रूट्स है, मीन्स हमारे जीवन के जो खुशी के पल है, ठीक है, जो हमारे लाइफ का असली फ्रूट्स है, ठीक है, मीन्स अपने जीवन का जो असली मज़ा है वो हम उठा सकते हैं। ओके, और हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।